Teachers Education and Educational Policy 2009 and Teachers Education and Educational Policy 2009 to 2020. Firstly, Teachers Education and Educational Policy 2009. इंट्रोडक्शन में देख लें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लेटेस्ट सीरीज़ है एजुकेशन पॉलिसीज़ की। इस जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसका जो रिव्यू हुआ था वो 1998 से 2010 की जो पॉलिसी थी उसके बाद इनिशिएटिव लिया गया था, और 2005 में जो है वो फर्स्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो इसका बनाना स्टार्ट किया था, और जो फाइनल हुई थी मार्च 2007 में। अब इसके दो बेसिक रीज़न थे, वो ये थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक तो 2005 में इसको रिव्यू किया था, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी थी 1998 से 2010 की, उसके दौरान इसमें ये था कि जो फर्स्ट इसका ये जो रीज़न है वो ये है कि ये जो पॉलिसी थी इसने जो 1998 की से 2010 की थी उसने डिज़ायर्ड एजुकेशनल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस नहीं दिए थे। उसमें बहुत से आप कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स थे, लाइक उसमें एसेस नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो न्यू कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के फ्रेमवर्क में, उसमें एजुकेशन फॉर ऑल की जो उसका जो एक लोगो था या स्लोगन था उस पर वो पूरा नहीं उतर रहा था। अब बात कर लेते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो इस पॉलिसी का सबसे फर्स्ट एम ये था कि आपने एजुकेशन फॉर ऑल का जो गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उसको अचीव करना है। सेंस ऑफ नेशनहुड की क्रिएशन मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा नेशनल कोहेसन बाय इक्वलिटी वे टू रिलीजन कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो इंश्योर करना चाहिए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को सारे पाकिस्तानीज़ के दरमियान। देन आपने जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ होनी चाहिए, लाइक ग्रुप ऑफ हैंडीकेप चिल्ड्रन जो एडल्ट वो भी इसमें इंक्लूड है। देन इसमें ये था कि जो शिफ्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसको सप्लाई ओरिएंटेड से डिमांड ओरिएंटेड पर लेके आए, जो कि अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट हो, उस टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग हो, वो वाली स्किल्स जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद ये था कि इसमें आपने नेशनल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट को है उसको रिड्यूस करना है किसी भी डिसएबिलिटीज़ के साथ रखते हुए, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला आता है जी इस्लामिक एजुकेशन। अब इस्लामिक एजुकेशन में ये था आपका सबसे पहले आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचिंग ऑफ इस्लामियात, उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो हर मुस्लिम चाइल्ड तक हो, उसको वो पढ़े भी, उसको अंडरस्टैंड भी करे, इस्लाम के बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी पढ़े और अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना जो है वो स्पेंड भी करे। उसके अलावा टीचिंग ऑफ इस्लामियात जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा जो ग्रेड 1 से ग्रेड जो है वो 10 तक होगा, और इस्लामिक स्टडी जो है वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे ग्रेड 9 से 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। अब इस्लामियात का जो करिकुलम है उसमें बेसिक 5 टॉपिक्स होंगे, जिसमें अल कुरान अल करीम, ईमानियात एंड इबादात, सीरत तैयबा, एथिक्स एंड गुड बिहेवियर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इस्लाम, ये आपके 5 जो हैं वो बेसिक मेन टॉपिक्स होंगे। उसके अलावा वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो अपॉइंट की जाएंगी फॉर टीचिंग ऑफ इस्लामियात एंड अरेबिक। देन बात कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसे ECE भी कहते हैं। इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ECE शैल बी बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट की जितनी स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ECE का जो एज ग्रुप है वो होता है ग्रेड 3 से 5 तक, उस पे जो मबनी है उस पे जो है ये इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होने चाहिए। देन ECE के जो टीचर्स हैं उनको 2 साल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो कोर्स की देनी चाहिए इस फील्ड में एंट्रेंस से पहले। और इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग है वो ECE की वो रिवाइज नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने भी जो हैं वो ईयर 2015 से जो है वो बाहर हैं उन सब स्टूडेंट्स का एडमिशन कराना। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऐसी जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करे
फॉर अचीविंग द गोल ऑफ ईफा। उसके बाद फिर जहाँ भी फिजिबल हो प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा मिडिल लेवल तक। गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट एक रेजिडेंशियल स्कूल जिसको अपना घर के नाम का स्कूल जो है वो दिया जाएगा वो प्रोविंस में ओपन किया जाएगा, और वहाँ पे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो पुअर स्टूडेंट्स हैं। देन बात कर लेते हैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की। तो ओपन जो है वो एक नया स्कूल जो है वो ज़रूर ओपन होगा रूरल एरियाज़ फॉर गर्ल्स, और उसके अलावा स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए जो है वो ड्रॉपिंग आउट रेट की वजह से उनको जो है वो उसका कुछ फाइनेंशियल रीज़न जो है वो उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। स्कूल्स में जो है वो स्टूडेंट सेंटर पेडागोजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर। उसके अलावा एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन को compete करने के लिए जो नेशनल मेरिट प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और ये जो अवार्ड है वो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली होगा। देन बात कर लेते हैं इम्प्रूविंग टीचर क्वालिटी की। तो टीचर ट्रेनिंग की जो अरेंजमेंट और प्रोसीजर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाएगा। फिर स्पेशली जो ट्रेन टीचर्स की डेवलपमेंट है उसके लिए सेपरेट कैडर बनाया जाएगा। देन स्टैंडर्डाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए जो है वो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी उन सब प्रोविंसेस में जहाँ पे ये ऑलरेडी जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं। गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह के स्टेप्स लेगी जो टीचर्स का सोशल स्टेटस और उनके टीचर का मोरल को हाई करेगा। और इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रखी जाएगी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स। अब करिकुलम रिफॉर्म्स की बात कर लें तो करिकुलम की जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जेक्टिव ड्राइवन होगी, आउटकम बेस जो है वो करिकुलम होगा। उसके अलावा जो करिकुलम की डेवलपमेंट या उसका प्रोसेस का रिव्यू का जो प्रोसेस होगा, किसी टेक्स्ट बुक का रिव्यू का प्रोसेस होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। उसके अंदर जो है वो फेडरल की सुपरविजन के फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स का वो करिकुलम जो है वो रिवाइज़ होगा, करिकुलम बनेगा, टेक्स्ट बुक्स बनेंगी। और उसके अलावा जो एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स की मेंटेनेंस है उसका इम्पोर्टेंट होना भी ज़रूरी है। देन इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो इस तरह की होगी कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन होगी। देन जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ जो एजुकेशन में है उसको वो प्रमोट की जाएंगी और उनको अलाइन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी इन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो इसमें जो है वो एक रेगुलेटेड सिस्टम जो है वो कम्पिटिटिव जो पब्लिशिंग जो है टेक्स्ट बुक्स की लर्निंग मटेरियल्स की वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पेपर जो रीज़नेबल कॉस्ट में मिलेगा फॉर प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। उसके अलावा स्पेशल टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैडर्स के लिए जहाँ मल्टी ग्रेड इन्वायरमेंट है। उसके अलावा ऑल ओवर पॉलिसी जो है वो उसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि वो लाइब्रेरी यूजेज और क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज जो कंट्री में है उनको इम्प्रूव किया जाए। और इसके अलावा मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर लें तो स्किल स्टैंडर्ड्स और करिकुलम जो है वो डेवलप होगा एट नेशनल लेवल। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उसका को एक्सटेंड किया जाएगा तहसील डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के एरिया पे। फिर उसके अलावा लेवल वाइज जितनी भी प्री रिक्वेस्ट होंगी एंट्री ऑफ टीचर से लेके टीचर की डेवलपमेंट, टीचर की ट्रेनिंग, उसकी ऑनलाइन प्रोग्रेस सब जो है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में होगा। फिर टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उस सर्विस ऑफ टीचर की उसको मार्केट की डिमांड के मुताबिक उनकी सर्विस और स्किल्स के मुताबिक हो।